नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल VIIC में। और मैं अमित कुमार सोनी सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करते चलें, शेयर भी करें अधिक से अधिक वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में। पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। और एक बात और बहुत ज़रूरी है कि बेल आइकॉन पर प्रेस बिल्कुल करना ना भूलना, क्योंकि नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलते रहें। इसके लिए आप बेल आइकॉन पर प्रेस जरूर करें। कोई कर रहा मजदूरी तो कोई लगा रहा सब्जी का ठेला, मामा जी के राज्य में बेरोजगारों का मेला। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 30,594 उन चयनित शिक्षकों की जो कि ऐसे काम करने को मजबूर हैं, जो कि एक शिक्षक और वर्ग 1 और 2 में सिलेक्टेड गजेटेड ऑफिसर्स की रैंक प्राप्त करने वाले जो उच्च श्रेणी शिक्षक हैं, जो माध्यमिक श्रेणी शिक्षक हैं, उनकी। और दोस्तों, स्थिति ऐसी हो गई है कि कोई मजदूरी कर रहा है, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, कोई ऑर्केस्ट्रा चला करके अपना गुजारा कर रहा है। और भी दोस्तों, कई ऐसे काम धंधे हैं जो कि इस समय उनको शिक्षक होना चाहिए था, विद्यालयों में पढ़ाते हुए दिखना चाहिए था, वो आज सड़कों पर घूमते हुए दिख रहे हैं, आंदोलन करते हुए दिख रहे हैं। और दोस्तों, इस भर्ती का पेच कहां पर फंसा हुआ है, इसकी पूरी जानकारी आज तक के जो न्यूज़ चैनल है, उसके जो पत्रकार हैं, लेखक हैं, उनके द्वारा काफ़ी अच्छे ढंग से दिया गया है, लिखा गया है। तो उसी के बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कैसे इस भर्ती का पेच फंसा है और किस दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं शिक्षक, और अब वो आगे क्या करेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी जानकारी इस न्यूज़ और इस लेखनी के माध्यम से। मध्य प्रदेश चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग का इंतजार, घर चलाने ऑर्केस्ट्रा में गा रहे हैं गाना। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद प्रदेश में स्कूल खुले तो चयनित शिक्षकों को जल्द ज्वाइनिंग की आस जगी, लेकिन सरकार से अब तक सिवाय वादे के कुछ हासिल नहीं हुआ। और इसके बाद इन चयनित शिक्षकों ने एक बार फिर से राजधानी का रुख किया। और दोस्तों, हमने देखा कि 27 तारीख को नवचयनित शिक्षकों के द्वारा धरना दिया गया। पहले उनको आवास से निकाल करके नीलम पार्क पहुंचाया गया और वहां पर उन्होंने धरना दिया और अपनी बात की प्रदर्शन किया। और दोस्तों, अब इसके आगे जो रवीश पाल जी हैं, वो लिखते हैं कि किस प्रकार से इस भर्ती का पेंच फंसा है। तो आइए जानते हैं। घर चलाने के लिए कर्ज लेने को मजबूर, करीब 20,500 चयनित शिक्षक कर रहे ज्वाइनिंग का इंतजार। मध्य प्रदेश में लगातार 1.5 साल से अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे चयनित शिक्षकों के सब्र का बांध अब टूट रहा है। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद प्रदेश में स्कूल खुले तो चयनित शिक्षकों की जल्द ज्वाइनिंग की आस जगी, लेकिन सरकार से अब तक सिवाय वादे के कुछ हासिल नहीं हुआ। जिसके बाद इन चयनित शिक्षकों ने एक बार फिर राजधानी भोपाल का रुख किया है। जिन शिक्षकों के हाथ में बच्चों के भविष्य सुधारने का जिम्मा होता है, उन्हीं शिक्षकों के भविष्य पर इन दिनों संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मध्य प्रदेश के करीब 20,500 से अधिक शिक्षक अपनी भर्ती का, अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। सन 2019 में परीक्षा के बाद 2020 में इनका रिजल्ट भी आ गया, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी इन चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई। कोरोना काल में लंबे समय तक बंद रहने के बाद मध्य प्रदेश के स्कूल खुले तो चयनित शिक्षकों को जल्द ज्वाइनिंग की आस जगी, लेकिन ज्वाइनिंग पर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो तेज बारिश के बीच चयनित शिक्षक भोपाल पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए ज्वाइनिंग की मांग की। और दोस्तों, सब जानते हैं कि वहां पर क्या हुआ था। चयनित शिक्षकों के सामने खुद के साथ, परिवार के साथ गुजर बसर करना कितनी बड़ी चुनौती, इसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। देवास जिले के सोनकक्ष के रहने वाले 37 साल के जितेंद्र सैंधव जब वह 5 साल के थे तब से पोलियोग्रस्त हैं। 2019 में परीक्षा दी, अगस्त 2019 में नतीजा आने के बाद इसी साल वेरिफिकेशन भी पूरा हुआ, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिली। तो घर चलाने के लिए छोटे मोटे कार्यक्रमों में गाने गाकर गुजर बसर कर रहे हैं। आप ये पिक्स में दोस्तों देख पा रहे हैं। जितेंद्र सैंधव की माने तो परिवार में इनके अलावा माता पिता भी हैं, जिनके गुजारे के लिए उन्हें कार्यक्रमों में गाना पड़ता है। लेकिन बीते 1.5 साल से कोरोना ने उस पर भी असर डाला है और अब बुकिंग मिलना भी बेहद कम हो गई है। इसी प्रकार की दूसरी कहानी है कर्ज लेकर घर चलाने को मजबूर।
कुछ ऐसी ही कहानी जबलपुर की रहने वाली आराधना झारिया की है, जो अपनी ज्वाइनिंग की मांग को लेकर भोपाल पहुंची। सवाल पूछा तो बात करते करते फूट फूट कर रोने लगी। आज तक से बात करते हुए आराधना झारिया ने कहा कि ज्वाइनिंग कब मिलेगी ये नहीं पता, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं मिलने की वजह से परिवार बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पति बीमार है और बच्चों की फीस तक के पैसे नहीं रहते, इसलिए कर्ज लेकर के गुजारा चला रहे हैं और अब 1 साल से कर्जा देने वालों को भी टालते आ रहे हैं, लेकिन ज्वाइनिंग की प्रक्रिया अभी भी आगे नहीं बढ़ रही। आइए दोस्तों, अब चलते हैं हम कि आखिर इस नियुक्ति पर पेंच कहां फंसा है, क्यों नहीं हो पा रही है नियुक्ति, और साथ में इंदर सिंह परमार जी ने क्या कहा वो भी हम बात करेंगे। साल 2019 में चयनित शिक्षकों के लिए आयोजित परीक्षा के नतीजे घोषित हुए, लेकिन फिर नियुक्ति पर पेंच फंस गया। इसी बीच मध्य प्रदेश में घटा राजनीतिक घटनाक्रम और फिर कोरोना का संकट आड़े आया और नियुक्तियों पर संदेह के बादल मंडराने लगे। काफी जद्दोजहद के बाद जुलाई 2020 में नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ी और चयनित शिक्षकों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन शुरू हुआ, लेकिन महज 3 दिन बाद ही इसे रोक दिया गया। चयनित शिक्षकों का आरोप है कि उस समय कोरोना की वजह से सार्वजनिक परिवहन पर रोक की वजह बताई गई थी और वेरिफिकेशन दोबारा शुरू हुआ। काफी बड़े आंदोलन किए गए थे दोस्तों। हमको मालूम है 8 मार्च को महिलाओं ने सड़क पर रेंग करके लौट करके मामा जी को आह्वान किया था और उसके बाद में फिर से ये चालू हुआ था, और जब कोरोना कम हुआ तो फिर से जो है ये प्रक्रिया चालू हो गई। हालांकि सरकार अभी भी चयनित शिक्षकों को भरोसा दिला रही है कि शासन उसकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन कुछ मामलों में कोर्ट की कार्रवाई के चलते फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया। कोर्ट में लंबित प्रकरण खत्म होते ही सभी चयनित शिक्षकों को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। तो दोस्तों, क्या लगता है कि कोर्ट का लंबित प्रकरण इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा? स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना है कि कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं किया तो पूरा का पूरा रिजल्ट बिगड़ सकता है और इस प्रकार हम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते और हम अपनी बात को बड़ी ही मजबूती से रखेंगे और आगे की प्रक्रिया कोर्ट के नियमानुसार ही करेंगे। तो दोस्तों, ये कहना है इंदर सिंह परमार का। और आपने देखा कि रवीश पाल जी की कलम से दयनीय स्थिति बताई गई, पेंच कहां पर फंसा इसके संबंध में जानकारी दी गई। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक बार फिर से नई अपडेट और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।